चले जी, कैंसर वाले लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कॉजेज ऑफ कैंसर। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है। जैसे आप मुझे भी बता रहे थे डेट शीट के बारे में, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, जरा एक बार मुझे बताना। बोलो, केमिस्ट्री है? यस सर। ठीक है ना, वो एक कॉज भी है, ठीक है। और बायोलॉजी है, ये तो है ही, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है। और फिजिक्स में तो जान ही ले रखी है, मतलब कि फिजिकल कॉजेज। आ रही है समझ में, ठीक है। तो भाई देखो, तीन तरह के क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं कैंसर के, अगर मैं आपको मोटा मोटा तौर पे बात करूं, ठीक है। और जो जो कैंसर को कॉज करते हैं, ठीक है। कोई भी वो चीज जो कैंसर को कॉज करेगी उसको कहूंगा क्या मैं, कार्सिनोजन। क्या कहूंगा मैं उसको? कार्सिनोजन। ठीक है। और अगर वो कार्सिनोजन जो है वो म्यूटेशन करवाने के बाद, क्या करवाने के बाद, म्यूटेशन करवाने के बाद कैंसर कॉज करता है, तो उसको कहता हूँ क्या मैं, म्यूटाजन। क्या कहता हूँ मैं इसको? म्यूटाजन। तो आप मोटा मोटा ये समझ लें कि यार जितने भी कार्सिनोजेंस है ना, वो म्यूटाजन होते ही होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी क्या अबे बोलो क्या, जितने भी कार्सिनोजन होते हैं वो होते हैं वो, मतलब आप मान लो कि एक तरह से जरूरी ही है कि वो म्यूटाजेंस भी होंगे, क्योंकि कोई भी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस जो होगा वो म्यूटेशन करवाने के बाद ही कैंसर कॉज करेगा। समझे मेरी बात को? अरे हाँ या ना? हाँ जी। ओके, ठीक है जी। तो आ जाते हैं सबसे पहले हम किस पे, कॉलर के को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, गाना सुना है? कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, और फिर आगे सिगरेट के धुएं का, बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो? क्या सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, नहीं सुना वाला गाना? नहीं ऐसा कोई गाना बेटा है ऐसा गाना, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा गाना है। सर वो मूसों को राउंड घुमा के होता है। ये देखो, पता है ना सच्चे को, किसमें होता है? गोदाम गर्म में। क्या बोल रहा है बच्चा ये? ठीक है। देखो यार, जो लोग क्या करते हैं, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है ना, स्मोकिंग मैंने किक में लगा दिया, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, एक्सेसिव स्मोकिंग करने से क्या होता है, सिगरेट जब जलता है, सिगरेट में होता है टबैको। क्या होता है? टबैको, तम्बाकू। अनश क्लास में तम्बाकू से आता है मुझे, अनश नहीं है, चलो ठीक है। जब ये टबैको जलता है, इसकी होती है क्या, पायरोलाइसिस। क्या होती है? क्या होती है? पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि पायरो का मतलब होता है हीट। क्या मतलब होता है? हीट। और लाइसिस सुना होगा आपने, ब्रेक डाउन, है ना? ठीक है। यस हाँ जी। तो ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज नोन एज पायरोलाइसिस। तो बेसिकली तंबाकू के अंदर जो टबैको जलता है, उस टबैको के अंदर एक केमिकल होता है, एक सब्सटेंस होता है, जिसको कहता हूँ क्या मैं, निकोटीन। क्या कहता हूँ मैं इसको? सुना होगा आपने, निकोटीन। यस निकोटीन। चाय में भी होता है ना ये, ठीक है। तो भाई देखो, जब इस निकोटीन की क्या होगी, पायरोलाइसिस होगी, सही मायने में बोलो तो इसकी पायरोलाइसिस हो रही है ना कि, ठीक है, तंबाकू तो जले खत्म हो जाएगा। तो इट क्रिएट्स सर्टन फ्री रेडिकल्स। क्या प्रोड्यूस करता है ये प्रोड्यूस करता है कुछ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल समझते हो ना आप? जैसे कि ये, ठीक है, बेंजीन का कोई फ्री रेडिकल क्रिएट कर दिया इसने ऐसे, ठीक है। अच्छा मैं दो डॉट पे लगा रहा हूँ, एक ही डॉट होता है फ्री रेडिकल पे, ठीक है। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये फ्री रेडिकल्स होते हैं हाईली रिएक्टिव। क्या होते हैं? दीज फ्री रेडिकल्स आर वेरी हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये रिएक्टिव इतने होते हैं कि दे गो टू द डीएनए। कहाँ चले आते हैं? चले आते हैं डीएनए तक। पहुंच जाते हैं डीएनए तक। और डीएनए को ऐसे बोलते हैं, डीएनए। मैं आ गया, तो डीएनए कहते हैं क्या हुआ। तो जैसे डीएनए बोलता है ना क्या हुआ, तो डीएनए का कोई ना कोई सीक्वेंस होता है, वैसे सीक्वेंस होता है उसका AATCGCGA। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जैसे डीएनए बोला क्या हुआ, तो डीएनए मारते हैं घूसा। क्या मारते हैं? घूसा। और घूसा मारने के बाद उसके सीक्वेंस को कर देते हैं चेंज। समझ रहे हो? तो जो कोड पहले था AATCGCGA, वो हो गया अब क्या, AATCACG। So this is called as mutation। क्या कहलाती है ये चीज? कहलाती है म्यूटेशन, ठीक है। So they induces mutation, ठीक है। तो निकोटीन क्या हुआ, निकोटीन की वजह से कैंसर हुआ कि नहीं हुआ? अब म्यूटेशन आ गया तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? ठीक है।
तो निकोटिन से कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सामने सामने बता दिया हो रहा है, ठीक है। तो निकोटिन हुआ एक केमिकल, ठीक है ना। और क्योंकि कैंसर कर रहा है तो कहता हूँ क्या मैं, केमिकल म्यूटाजन। क्या कहता हूँ मैं इसको, बोलो? केमिकल म्यूटेशन। केमिकल म्यूटाजन, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, जैसे निकोटिन तो एक एग्जांपल है, अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, ठीक है। निकोटिन तो एग्जांपल, इसके अलावा आप सुना होगा बेंजोपायरीन्स के बारे में, सुना है? नो सर। नहीं सुना, अच्छा। डाइस के बारे में सुना है? डाइस के बारे में, एजोडाइज वगैरह जो होती हैं, एस्टो कंपाउंड्स। डाइजोनियम सॉल्ट सुना हाँ है? जी भैया डाइजोनियम सॉल्ट सुना है। कैंट्स में रिएक्शन में हाँ हाँ यस जी भैया सुना है। सुना है ना। उसमें एजो का मतलब होता है दो नाइट्रोजन का एक साथ होना, ठीक है ना। वो फ्री रेडिकल क्रिएट कर देते हैं, पर आप सिंपल यहाँ पे डाइस लिख सकते हैं। और पेंट्स, क्या पेंट्स भी कार्सिनोजेनिक होते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल आर केमिकल म्यूटेशन। भैया बॉडी टैटू के लिए जो यूज होते हैं वो भी यही होते हैं ना? नहीं 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 नहीं, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, वो पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे आपको, ठीक है। बॉडी टैटू में से कैंसर के चांसेस देखो हो सकते हैं, पर बॉडी टैटू बनवाने से क्या होता है, HIV का खतरा ज्यादा हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ना कि कैंसर का, हाँ जी भैया। ठीक है। चलो, दिल्ली में कॉलोनी है, शिव विहार कॉलोनी नाम है शायद उसका, लेकिन उसको कैंसर कॉलोनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कैंसर कॉलोनी। सुना है कभी आपने उस कैंसर कॉलोनी के बारे में? कोई भी डिटेल वगैरह कभी आई हो, पेपर अगर आप पढ़ते हो तो कभी, कैंसर कॉलोनी दिल्ली नहीं नहीं भैया, नहीं सुना? भैया। एक्चुअली इसको कैंसर कॉलोनी क्यों कहा जाता है उस जगह को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उस जगह में ना, वो जो पर्टिकुलर जगह है, ठीक है, वहां पर जीन्स होती है ना आपकी, जीन्स जो आप लोग पहनते हो, हाँ जी भैया। ठीक है। ये जीन्स की क्या होती है वहां पे, क्या कहते हैं, वो होती है, कलरिंग होती है, ठीक है ना। रॉ जीन्स को लाया जाता है उनको, हाँ, इनके ऊपर कलर चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे लड़के ही हैं ज्यादातर जिनको ऐसा पता नहीं है। 14-15 साल के लड़कों को उन्होंने रखा हुआ है और काम करने के लिए, और पैसा सही से दे देते हैं वो कलर करने के लिए। उनको कहा जाता है कि सिर्फ जीन्स के कपड़े को निकाल और इसको, इस यहाँ पे वो पड़ा हुआ है, क्या पड़ी हुई, डाई पड़ी हुई, डाई में भिगा के निकालनी है। तो ना कोई सेफ्टी मेजर है ना कुछ कुछ है, तो सिर्फ उठाता है और इसमें डबो देता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है, और निकालता है। तो बार बार हाथ के कांटेक्ट में डाई आती है और वो बॉडी को क्या कर देती है, बॉडी में DNA को डिस्ट्रॉय करती है, चेंज करती है, अफेक्ट करती है, और उससे उसको कैंसर हो जाता है। समझे? आसान है, मुश्किल है? आसान है, नोट कर लिया ये? सर आसान। यस सर। आसान है, नहीं नोट भैया करो अभी करना। करो करो, नोट करो। यस, सर आपने स्टार्टिंग में ये कहा था कि ऑल कार्सिनोजेंस आर म्यूटेजेंस। हाँ, मोटा मोटा समझोगे तो यही है। देखो, कार्सिनोजन वो हो जाएगा जो जो कैंसर कॉज करेगा, ठीक है, और म्यूटेजन हो जाएगा जो म्यूटेशन कॉज करेगा, ठीक है। तो हमें मान के चलते हैं कि जितने भी कार्सिनोजेंस हैं वो म्यूटेशन के बाद ही म्यूटेशन कॉज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। तो यस, इट कैन बी सेड दैट ऑल कार्सिनोजेंस आर म्यूटेजेंस इन 90% ओके सर। ठीक है, म्यूटेशन। जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे म्यूटेजेंस हो सकते हैं जो कार्सिनोजेंस ना हो। समझ रहे हो मेरी बात को, कि म्यूटेशन तो कॉज कर देंगे बट उससे कैंसर नहीं होगा। समझे? कैंसर नहीं। नहीं होगा। अरे हो सकता है ना कि वो म्यूटेशन कर दें आपके रिपीटेटिव DNA में, और रिपीटेटिव DNA तो किसी चीज के लिए कोड करता ही नहीं है, नहीं करता। है ना।
ये हो गई बात। सर हो गया नोट। डन। चल चलिए आ जाते हैं किस पे हम, फिजिकल म्यूटेशन पे। किस पे आ जाते हैं? फिजिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटाजन या फिजिकल कार्सिनोजन। तो फिजिकल मतलब है यहाँ पे फिजिक्स से, और फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं रेस के बारे में। किसके बारे में? रेस। सुना है आपने? ठीक है। रेस का मतलब है यहाँ पे रेडिएशन। क्या मतलब है? रेडिएशन। ठीक है ना। और कौन सी रेडिएशन? हाई एनर्जी रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? हाई एनर्जी रेडिएशन। अब आप हाई एनर्जी रेडिएशन बोल दो या बोल दो कि वो रेडिएशन जिसमें, वो रेडिएशन जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है ना? अरे हाँ या ना? यूवी रेडिएशन। अरे क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी का मतलब ही क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है एच न्यू। अरे हाँ या ना? तो जितना ज्यादा यस सर। ज्यादा क्या, उतनी ज्यादा एनर्जी। ठीक ठीक है। यस सर। तो आओ जाओ सुन लेते हैं उसकी वाली बात को। तो अगर आप अब भी अपना स्पेक्ट्रम देखो, स्पेक्ट्रम देखा है आपने वैसे कभी? यस सर। विजिबल रेज कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 400 से 700। सिर्फ इतने से एरिया में होती है। हाँ या ना? यस सर। हाँ ठीक है। जी। और इसके परे, इसके परे क्या होती हैं? पैराबैंड। इंफ्रारेड। इंफ्रारेड नहीं। यहाँ पर अगर देखेंगे एक साइड को अगर हम बोल देंगे न्यू इस साइड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास यूवी रेज। अरे हाँ या ना? ठीक है। यस सर। इसके बाद हो गई कौन सी वाली? एक्स रेज। इनकी एनर्जी ज्यादा एक्सरे। होती है। और एक्स रेज के बाद आती है हमारे पास कौन सी? गामा रेज। कौन सी? गामा रेज। गामा रेज। हल्क देखिए आपने? हल्क। यस सर। ठीक है। ठीक है। ये है क्या? ये है इंफ्रारेड, ये है आईआर। इनकी तो बहुत कम है, इनकी तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। ठीक है। फिर आती है यहाँ पर माइक्रोवेव्स, जो और हल्की होती हैं। ठीक है, ये माइक्रोवेव्स हो गई। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट बेसिकली दिस स्पेक्ट्रम अपीयर्स. सो यू कैन से दैट इन दिस डायरेक्शन frequency is increasing and in this direction wavelength is increasing. okay. ठीक है। तो अगर किसी भी एनर्जी को हाई एनर्जी रेडिएशन होना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। और वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। देखो भाई सुनो, ये है माइक्रोवेव। कौन सी वाली? माइक्रोवेव। ठीक है। ये दरअसल आपके माइक्रोवेव में भी इस्तेमाल होती है। ये सुना है, आप समझा आपने? ठीक है। क्या होता है माइक्रोवेव में? हाँ जी। माइक्रोवेव में निकलती हैं ये और मॉलिक्यूल से टकराती हैं। उसके अंदर एक कुछ चेंज तो नहीं कर पाती, बस हल्का हल्का उनको कभी कभी गर्म कर देती है। इसलिए माइक्रोवेव इज यूज्ड टू हीट अप द फूड। फूड को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसमें इंफ्रारेड रेज भी निकलती है, खैर वो तो चलो अलग हो गई। अच्छा, जो ये है ना हमारे पास विजिबल रीजन जो है, ठीक है, ये क्या होती है? ये पड़ती हैं। और भाई ऑब्वियस बात है, आप सूरज में रहते हैं तो खाना आप स्किन गर्म हो जाती है ना आपकी। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो ये गर्म भी करती हैं, पर ये कुछ स्किन के अंदर तक घुस नहीं पाती। ठीक है। यूवी रेज क्या होती हैं? यूवी रेज बहुत ज्यादा अंदर तक तो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, पर फिर भी स्किन के अंदर तक घुस जाती हैं। एंड दैट्स व्हाई यूवी रेज आर रिस्पांसिबल फॉर स्किन कैंसर। इसके लिए रिस्पांसिबल होती हैं स्किन कैंसर। स्किन कैंसर। और जो एक्स रेज होती हैं, ये तो सुना होगा आपने, आपकी हड्डियों तक को पार कर जाती हैं ये। सॉरी, हड्डियों को तो पार नहीं कर पाती, पर आपके सॉफ्ट टिश्यू को तो पार कर जाती हैं ये। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है। हाँ जी। तो एक्स रेज क्या होती है? ये डीप पेनिट्रेटिंग होती है। क्या होती है ये? डीप पेनिट्रेटिंग। डीप पेनिट्रेटिंग। दे कॉजेस व्हाट? हाँ, दे कॉजेस व्हाट? दे कॉजेस कैंसर या म्यूटेशन। ये प्रॉपर म्यूटेशन है। ठीक है। और एक्स रेज भी क्या होती है? एक्स रेज तो वेरी डीप, वेरी हाई पेनिट्रेटिंग होती है। ठीक है ना? सुना हुआ आपने? ठीक है ना? क्या कहते हैं, मार्क बफेलो जो है,
रोफेलो, उनके अंदर घुस गई थी और वो फिर हल्क बन गए थे। बैनर इनटू हल्क, देखिए ना एवेंजर्स। नो सर। यार तुम लोग यूजलेस लोग हो यार, तुमने एवेंजर्स नहीं देखी है? सर मैंने देखी है। कौन सा बच्चा होगा जिसने एवेंजर्स नहीं देखी होगी यार? लड़का लड़की की बात नहीं भैया कर रहा हूँ। यस सर। भैया मैंने नहीं देखे। तुम लोग कभी मेरे पास ऑफलाइन क्लास में आओगे ना तो सर्टिफिकेट लेकर आना कि तुम लोग इंसान हो, ठीक है? बिना सर्टिफिकेट के मत आना। चलो आओ देखो। भैया पसंद ही नहीं एवेंजर्स की मूवी, लड़ते फिरते रहते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है? तो भाई देखो, फिजिकल म्यूटेशंस में दो तरह की रेडिएशन है हमारे पास। एक है आयनाइजिंग रेडिएशन, कौन सी है? आयनाइजिंग। और एक है नॉन आयनाइजिंग, कौन सी है? बोलो कौन सी है? आयनाइजिंग नॉन एंड आयनाइजिंग। ठीक है। आयनाइजिंग रेडिएशंस में हमारे पास आती हैं एक्सरेज और गामा रेज, ठीक है? ठीक है। जबकि नॉन आयनाइजिंग में आती है हमारे पास यूवी रेज, कौन सी आती है? यूवी। यूवी रेज। ठीक है, बस इतनी बात आपने यहाँ पे समझनी है। चलें, नोट यस तो नहीं सर। करना। से करना है, थोड़ा सा ऊपर यस करना। सर। ठीक है, और बस सर इतना बात है। ठीक है, कर लो। भैया ऑफलाइन इस सेशन से होगा स्टार्ट या फिर मतलब टर्म 2 के सेशन से ही होगा? भाई अभी मेरी 9:20 पे कॉल है आपके सर के साथ, ठीक है? तो मुझे बताएंगे वो कि कैसे करना है, ठीक है? ओके सर। क्योंकि मैंने टाइम निकाल लिया पढ़ाने के लिए, तो नो वरीज। सर और सर जो लोधी से है स्मार्ट एजुकेशन वाले से, बेटा मैं पहले एक बार इनसे बात कर लूं, ठीक है ना? देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है सर। तो जैसी पॉसिबिलिटी बनती है आई विल लेट यू नो, ओके? टाइम चेंज कर देना। और ऑनलाइन क्लास तो देखो चलती रहेंगी, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है? तो आप उस यस बात से सर। निश्चिंत रहें, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक? यस सर। सर हो गया। डन है? सर थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर। सर स्क्रॉल कर दो एक बार ऊपर। और ऊपर? यस और डन सर। इतनी जल्दी क्या देख लिया? सर स्क्रीनशॉट लेना था। चलो ठीक है। आगे आते हैं किस पे? देखो यार मैं आपको- भैया बायोलॉजिकल फिजिकल में बस यही पढ़ना है भैया? हाँ क्या? फिजिकल में बस इतना ही पढ़ना है? फिजिकल में एनसीईआरटी फिजिकल वाले में इतना ही पढ़ना है? हाँ हाँ इतना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी में तो एक ही लाइन दे रखी है बस, मैं तो फिर भी आपको काफी कुछ पढ़ा दिया, ठीक है? ओके एनसीईआरटी पढ़ा करो, पता लगेगा कितना है कोर्स में, ठीक है? भैया आपके पढ़ाने के बाद पढ़ेंगे ना, पहले क्या पढ़ने का फायदा, कुछ समझ तो आएगा नहीं। ठीक है। आप अपने स्पीकिंग की जो वो है स्पीड बढ़ा रखी है क्या? आप 1.5x पे स्पीक कर रहे हो क्या आज? नहीं नो भैया, सर। क्या आपको नॉर्मली है। मुझे आपकी आवाज बहुत फास्ट सुनाई दे रही है या सबको ऐसा लग रहा है? सर वो जब नेट स्लो होता है तो उस वजह से कभी कभी हो जाता है। यस सर। वाओ, चलो आ जाओ, तो नेट चलो आ किसका जाओ स्लो है, मेरा या सर का? बेटा, ठीक है, हमारा सर का ठीक है। थैंक यू, ठीक है ना? आ जाओ भाई, बायोलॉजिकल पे आ जाओ। इसमें हमारे पास आएंगे कौन से? ऑन्कोजेनिक वायरस, कौन से आएंगे? ऑन्कोजेनिक वायरस। ठीक है ना? ऑन्को का मतलब होता है कैंसर, क्या मतलब होता है? कैंसर। 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 सुना होगा आपने, लिखा होता है ऑन्कोलॉजी, ऑन्को डिपार्टमेंट, सुने? यस सर। यस सर। ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल, तो ऑन्को मतलब होता है कैंसर, ठीक है?
ठीक। अच्छा देखो, तो ये ऑन्कोजेनिक वायरस क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं? तो भैया देखो, ये इंसान की बॉडी में एंटर करते हैं, दे एंटर इनटू द लिविंग सेल, ठीक है, एंटर इनटू द लिविंग सेल, ठीक है ना, एंड कॉजेस म्यूटेशन। क्या Sir. कॉज करते हैं ये? म्यूटेशन को ये कॉज करते हैं, ठीक है। ठीक है ना, ये रेट्रो वायरस टाइप के भी वायरस हो सकते हैं। किस टाइप की भी हो सकती हैं ये? बोलना जरा। Retrovirus. रेट्रोवायरस। रेट्रो वायरस पता है क्या होते हैं? रेट्रोवायरस रेट्रो वायरस वो वायरस होते हैं जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। मतलब कि इनके डीएनए पास अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो होता है आरएनए। क्या होता है? आरएनए। RNA. यहाँ पे करते हैं क्या ये? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या करते हैं? बोलो। Reverse transcription. ट्रांसक्रिप्शन। और बनाते हैं डीएनए। इनका जो डीएनए होता है ये जाता है कहाँ पर? होस्ट सेल के डीएनए में। कहा जाता है? Host cell DNA. सेल के और वहां जाके कर देता है म्यूटेशन। समझे मेरी बात को? अबे बोलो हाँ या ना। और इस म्यूटेशन से क्या हो जाती है? Mutation. कैंसर कैंसर। कैंसर हो जाता है। समझ तो नहीं आ रही होगी मेरी बात? Sir, आ रही है. आ रही इसके अलावा कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं, पर उनको हमें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्कोप से ही बाहर है। ठीक है, चलें आगे। Yes. ठीक भैया है, 1 मिनट। हाँ, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं भैया मैं लिख रही हूँ। अच्छा लिखो। Sir, हम्म, sir, एल्गी एक पैरासाइट है, कौन सा है? एल्गी? हाँ सर, पैरासाइट है वो. नहीं बेटा, एल्गी तो प्लांट में आता है ना। ठीक है ना, वो तो ऑटोट्रॉफ होते हैं, लगा तो पैरासाइट। ओके सर. ठीक है, फंजाई पैरासाइट्स हो सकते हैं। ठीक है, कर लिया? डन सर। यस ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो वायरसेस होते हैं, क्या होते हैं? जो वायरस होते हैं, इस वायरस के पास क्या होती हैं? कुछ स्पेशल जीन्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ स्पेशल जीन्स। स्पेशल जीन. और इन जीन्स को कहता हूँ क्या मैं? ऑन्कोजीन। ओनकोजीन. ऑन्कोजीन्स। ठीक है, और क्या होती हैं? ये कैंसर कॉजिंग जीन्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ नहीं होती है, दे आर द कैंसर कॉजिंग जीन। कैंसर कॉजिंग ओनकोजीन. जीन्स। ठीक है, और क्योंकि ये वायरस के पास है तो इसलिए हम कई बार इनको वायरल ऑन्कोजीन्स भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं इनको हम? बोलना जरा। वायरल ओनकोजीन. वायरल एग्जाम में आपके ऑन्कोजीन क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर वायरल ऑन्कोजीन्स। तो भाई आएगा तो बता दोगे? यस सर. हाँ या ना? ठीक है, बता देना भाई। ठीक है, कि वायरल ऑन्कोजीन्स आर पोजेस्ड बाय सम वायरसेस। ठीक है, एंड these viruses are transferred to the host cell and they cause cancer to the host cell. ठीक है, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर. यस। पढ़ जाए? ठीक है, हाँ सर। तो चलो ये तो हो गए क्या सारे कार्सिनोजेंस। क्या हो गए? कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेन। सर लास्ट में दोबारा बता दो, सुनाई नहीं दिया। लास्ट में दोबारा बता दूं? सर वायरस वाला ये सब हो गए कार्सिनोजेंस, यही बोला था मैंने लास्ट में। अरे मजाक कर रहा हूँ, बताता हूँ। मैंने आपको ये बताया लास्ट में कि भाई देखो, जो वायरसेस हैं, क्या है? जो वायरसेस हैं इनके पास कुछ खास जीन्स होती हैं, वो कहता हूँ क्या मैं? वायरल ऑन्कोजीन्स। कहता हूँ उनको मैं वायरल ऑन्कोजीन्स। से कैंसर कॉजिंग जीन्स होती हैं। ये कैंसर कॉजिंग जीन्स को ये क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं होस्ट सेल में, और वहां उसकी वजह से होस्ट सेल को कैंसर हो जाता है। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलो। तो ये तो यार देखो, वो हो रहा है कि जो डाइवाइस से काम कर रहा है ना, या क्या कहते हैं, पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या मान लो कि बहुत ज्यादा स्मोक करता है, सिगरेट पीता है। ठीक है, पर आपने सुना होगा कि यार उसने कभी ना सिगरेट पीना, शराब पीना, कभी कुछ खाया ना, कभी कुछ करा, फिर भी उस बेचारे को कैंसर हो गया। सुना है आपने कभी ऐसा? यस सर. तो भाई उसको कैसे हो गया कैंसर? सर
मे बी वायरस की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ना कोई वायरस नहीं आया। और बताओ, सर जेनेटिक होगा शायद, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कुछ। कैंसर की वैसे भी हिस्टोरिकल हिस्ट्री, जो जेनेटिकल हिस्ट्री है वो प्रूव नहीं करी गई है, पता है ना आपको ये वाली बात। सर हम्म सर जो सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स होती हैं वो हम्म हमारे नॉर्मल सेल्स में आइडेंटिफाई की गई हैं, तो सर वो कुछ कंडीशंस में सर जब वो एक्टिवेट हो जाती हैं तो वो भी ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर देती हैं सेल में, उसकी वजह से हो सकता है। शाबाश, वेरी गुड, ये परफेक्ट आंसर दिया इन्होंने। देखो भाई, कैंसर होने का एक और कॉज भी है, और उनका नाम है क्या हमारे पास, सेलुलर ऑन्कोजीन्स। क्या बोलो? सेल्युलर और सेलुलर ऑन्कोजीन। ठीक है ना, ये क्या होती है इसको समझ लो। देखो यार, सेलुलर मतलब कि हमारे जो नॉर्मल ह्यूमन है, क्या है, जो नॉर्मल हेल्थी सिक्स पैक्स वाला ह्यूमन है, ठीक है, इसकी बॉडी में भी कैंसर जीन्स होती है, पर वो एक्टिव नहीं होती, इसलिए इनको कहता हूँ क्या मैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। क्या कहते हैं उनको हम, बोलो? प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये इनएक्टिव है, क्या है अभी, ये इनएक्टिव है, ठीक है। जब इस मनुष्य को क्या मिलेगा, स्ट्रेस, क्या मिलेगा, स्ट्रेस, ठीक है ना, तो स्ट्रेस के चलते हुए ये जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं, these genes will get what, activated, एक्टिव। ठीक है। और इनके एक्टिव होने से नाउ दे विल बिकम, क्या बन जाएंगी, नाउ दे विल बिकम ऑन्कोजीन्स। क्या बन जाएंगी, बन जाएंगी ऑन्कोजीन्स, एंड दे विल कॉज कैंसर। ठीक है, दे विल कॉजेस कैंसर, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर ये स्ट्रेस जिसकी आप बात कर रहे हो, ये किस तरह का स्ट्रेस है, मन में सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है भैया। हर से नहीं, क्लास के बाहर क्यों बैठे हुए हैं, मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको। स्क्रीन दिख रही है? अरे बोलो, हाँ जी स्क्रीन दिख भैया। रही है? यस सर। यस सर। हाँ जी भैया, दिख रही ये क्या है, टैबैको, और टैबैको से बनी हुई सिगरेट्स और सिगार्स, ठीक है। और ये क्या है, तम्बाकू कॉजेज पेनफुल डेथ, तम्बाकू से दर्दनाक मौत होती है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो लेयर जो है लिप्स की वगैरह की, ठीक है, ये क्या करने के लिए बनी हुई है, कोई बता सकता है मेरे को? ये दिखने में बहुत गंदा लग रहा है, और जानबूझ के मैंने आपको दिखाया, जिससे आप लाइफ टाइम में कभी भी कोई ऐसी हरकत ना करें, ठीक है। चलो भाई बताओ कि ये जो लिप्स हैं, ये चीक्स हैं, ठीक है, इनका क्या काम होता है, कोई बता सकता है मेरे को? प्रोटेक्शन। नहीं, इतना सिंपल सा काम है, सलाइवा बनाना। क्या बनाना, सलाइवा बनाना, सलाइवा बना। और यहाँ पे लुब्रिकेशन मेंटेन रखना, हाँ या ना, ठीक है। यस सर। चलो जी, यस। अब एक बंदे ने क्या करा, एक बंदे ने, समझ रहे हो क्या करा होगा, समझे? यस सर। ऐसे रगड़ा, और ऐसे उठाया, उठा के फिर ऐसे होल्ड खींचा नीचे को, और दबा लिए, समझे? उसने यहाँ पे रख लिया तम्बाकू, क्या रख लिया यहाँ पे, दबा लिया क्या, तम्बाकू इस कोने में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दबाने तो तम्बाकू क्या हो गया,
ठीक है ना, स्किन के सेल्स कह रहे हैं हम कौन सा मर जाएंगे, दबा ले भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज दबाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कल दबाया, परसों दबाया, 4 दिन बाद, 4 दिन तक लगातार दबाता रहा, चलो 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, कभी ना कभी तो भाई इनको स्ट्रेस महसूस होगा ना कि यहाँ पे यार ये रोज तम्बाकू दबा लिया जाता है इस वाले हिस्से में। समझे मेरी बात को? यस सर। ठीक है, और हमारा काम क्या है? हमारा काम है सलाइवा बनाने का, ये हमें सलाइवा निकालने नहीं देना बाहर। हमारा काम तम्बाकू को एब्जॉर्ब करने का थोड़ी, इन पे पड़ेगा स्ट्रेस। क्या पड़ेगा? इन चीक की जो एपिथेलियम है इस पे पड़ेगा स्ट्रेस, और इस एपिथेलियम पे पड़ेगा जब स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के लिए क्या होती है, जब उनको लगेगा कि भाई हमारे जो सेल्स हैं तो उनकी तो डेथ होनी शुरू हो गई। क्या होनी शुरू हो गई? डेथ। क्योंकि यहाँ पे तो 10 सेल रहते थे, कितने सेल रहते थे बोलना जरा? 10। 10 सेल। और रोज यहाँ पे तम्बाकू दबता है तो यहाँ के सेल्स क्या हो गए? मर गए हैं। समझे मेरी बात को? देखा है ना आप लोगों ने कुछ लोगों की, जहाँ पे वो तम्बाकू दबाते हैं वहाँ पे निशान सा बन जाता है, ठीक है, यस सर। ठीक है ना, तो अब वहाँ पे उनके सेल्स की डेथ होनी शुरू हो गई है, ठीक है। इनको, इसको कहता हूँ कि मैं नेक्रोसिस, क्या कहता हूँ इसको मैं? नेक्रोसिस, टिश्यू डेथ, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन टू सेव इट्स पॉपुलेशन, इसमें जो सेल्स डिवाइड करने की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश सोचेंगे, तो कहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, हम 24 घंटे में एक बार डिवाइड करते थे, हमारे सेल का नंबर कम हो रहा है तो हम डिवाइड करना बढ़ा देते हैं, अब हम 6 घंटे में डिवाइड करेंगे। उसने तो अपनी सलामती के लिए 6 घंटे में डिवाइड करने की सोची थी कि हमारे सेल का नंबर कम हो रहा है, बट नाउ अब वो सेल जब 6 घंटे में डिवाइड करेंगे तो डिवीजन कैसे होगी? अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, और उस इंसान को जाएगा क्या? मुंह का कैंसर। क्या हो जाएगा? अबे बोलो क्या हो जाएगा? मुंह का कैंसर। समझे मेरी बात को? सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहते हैं कि इसमें ऑन्कोजेंस इन्वॉल्व थे, बट आप खुद सोच के देखो कि अगर ये स्ट्रेस किसी कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस की वजह से बढ़ा तो उस कार्सिनोजेन का भी तो एक स्ट्रेस है ना, निकोटिन का भी तो स्ट्रेस है एक। अरे हाँ या ना? ठीक है। यस सर। Yes, sir. सर बट अभी आपने बोला कि कभी कभी जो टोबैको नहीं लेते उनको भी हो जाता है, उनको तो भी हो जाता है, क्योंकि ये उनमें कैसे ऑन्कोजीन्स, ये तो प्रोटोऑन्कोजीन्स है ना, ये वेट थोड़ी कर रही है कि तंबाकू खाओगे तो मैं एक्टिव होंगे। फालतू स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़ रहा है, ब्रेन का स्ट्रेस है, ब्रेन पे स्ट्रेस पड़ रहा है तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। समझे मेरी बात को? यस सर। ओके किसी सर। की कोलोन कमजोर है, पेट में लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कमजोर है, ठीक है, उस पे किसी तरीके से का स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, तो वहां का कैंसर हो जाएगा। अगर स्टमक है, स्टमक में क्या है? स्टमक की एपिथेलियम अंदर की, ठीक है ना, उसको मिर्ची मसाले पसंद नहीं है, फिर भी आप दे दबा दबा कर मिर्ची और ये हलाल वाले लेस खिला रहे हो उसको, और मोमोस की चटनी पे खिला रहे हो, तो पेप्टिक अल्सर होगा, और दैट पेप्टिक अल्सर विल कन्वर्टेड इनटू पेप्टिक कैंसर। समझे? यस सर। ओके ठीक है सर। ना, लीवर को, Yes. ठीक है। तो भाई किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिगरेट वगैरह का स्ट्रेस ही हो, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलो ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था, होमवर्क हो गया सारा या नहीं करा अभी तक? सर कर लिया। कर लिया। कुछ ऐसी बात तो नहीं थी ना उसमें जो समझ नहीं आई हो, या थी? भैया हो गया था सारा। हो गया था, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे समझना है। तो भाई चलो ठीक है, मान लिया कि किसी को कैंसर हो गया है, तो पता कैसे लगाएंगे कि कैंसर हो चुका है? हाउ? कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हैं? डायग्नोसिस कह दो या कह दो डिटेक्शन, कैसे करेंगे? रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी। वाओ, ठीक है। तो सबसे सीटी पहले तो एंड क्या होता एमआरआई। है, तो करते हैं, ये सुना हुआ एक्सरा, क्या कहते हैं? एक्सरा। एक्सरा होता है, एक्सरे होता है? एक्सरे। X-ray. अच्छा, ये जो हम बोलते हैं एक्सरे, ये इसका नाम एक्सरे होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए एक्सरे रेडियोग्राफी? क्या नाम होना चाहिए इसका? X-ray radiography. हाँ, ठीक है। रेडियो का मतलब होता है, भैया पर किसी आम इंसान को रेडियोग्राफी बोलोगे तो समझ नहीं आएगा ना, तो X-ray से समझ जाते हैं। आप आम इंसान हो, 12वीं की बायोलॉजी नहीं पढ़ भैया मतलब, नहीं भैया मतलब हमें तो आ गया समझ, बट जैसे नॉर्मल जो नहीं इतने आजकल इतने पढ़े लिखे वो गांव के। ठीक है, चलो
एक्सरे रेडियोग्राफी क्या होता है? इसमें कुछ नहीं करते हैं, जिस पार्ट में डाउट होता है कि यहाँ पर ट्यूमर हो सकता है, जैसे कि मान लो डाउट है किसी को लंग में ट्यूमर है, किसमें ट्यूमर है बोलो, लंग में ट्यूमर है, तो वहां का क्या करते हैं, एक बारी एक्सरे से पास करवाते हैं। अगर वहां पे ट्यूमर है तो क्या होगा, तो एक्सरे विल नॉट पास दैट ट्यूमर, और वहां से वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी या रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो जो सामने इमेज हमें बन के मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, इस पे इतने रंग का क्या हो जाएगा, इसमें से में सफेद रंग का एक कोई स्ट्रक्चर बना सा नजर आ जाएगा, और बाकी सारा का सारा पार्ट कैसा रहेगा, व्हाइटिश रहेगा। कैसा रहेगा बोलना जरा, व्हाइटिश रहेगा। ठीक है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज, अरे भाई मैं सॉरी उल्टा बोल गया, सॉरी 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 भाई उल्टा बोल गया मैं। ठीक है, मैं कह रहा था कि जितने पार्ट पे क्या है, जितने पार्ट पे एक्सरे है, जितने पार्ट से ये पास कर गई उतना पार्ट तो कैसा नजर आ जाएगा, व्हाइटिश, और बाकी में तो एक्सरे निकल गई ना, हाँ या ना, तो वो तो पहुंच गई स्क्रीन तक, तो बाकी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हल्के करके ब्लैक हो जाएगा। समझे? अरे हाँ या ना बोलो तो कुछ। सर हाँ जी। इसीलिए एक्सरे में वो व्हाइट डॉट्स दिखते हैं जैसे होता होगा। हाँ इसलिए व्हाइट डॉट दिखते हैं, वो व्हाइट डॉट बेसिकली टीबी के होते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो समझ तो नहीं आ रही है मेरी बात? सर आ रही है। आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना, इंटरनल ऑर्गन को डिटेक्ट करने का। एक बहुत ही बढ़िया तरीका आजकल जो है उसको कहता हूँ मैं बायोप्सी। क्या कहता हूँ मैं उसको? बायोप्सी। बायो मतलब लिविंग, और लिविंग से मतलब है लिविंग टिश्यू। ठीक है, और सी मतलब होता है, PSY का मतलब होता है टू सी। क्या मतलब होता है? टू सी। 2C विजुअलाइज करना। क्या करना? विजुअलाइज करना। ठीक है, तो लिविंग इसमें क्या करते हैं, इसमें इंसान की बॉडी से जिसको, जैसे मान लो कि इसको लग रहा है कि इसको सर्वाइकल कैंसर है। कौन सा कैंसर है? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर गर्दन में होता है। यस सर। मार पड़ेगी। सर्वाइकल कैंसर फीमेल में होता सर है, नोट्स में होता ना। सर्विक्स में होता है फीमेल के। ठीक है, तो वहां पे डाउटफुल है कि वहां पे कैंसर हो सकता है, तो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा इस तरीके का, इसमें बीच में एक पार्ट होता है ऐसे ओपन, ठीक है ना, इसको फीमेल के वजाइना के थ्रू अंदर इंसर्ट करते हैं, ये पार्ट अंदर जाता है, और यहाँ से एक ये मांस का टुकड़ा खींच के बाहर ले आता है। समझे मेरी बात को? यस सर। ठीक है, अब इस मांस के टुकड़े की एग्जामिनेशन होती है ना, दिस टिश्यू, दिस लिविंग टिश्यू इज सेंड टू मुंबई। ठीक है ना, मुंबई में लैब है, ऑर्गेनिक लैब, वहां पे जाके सैंपल भेजा जाता है, और वहां जाके इसमें कैंसरस ग्रोथ को स्टडी किया जाता है, वो अपने हिसाब से स्टडी करते हैं। ठीक है, मैं तो दिल्ली में घूमने लगा क्या। ठीक है, एंड ग्रोथ के बाद डिटेक्ट करते हैं कि यस अगर ग्रोथ है, या ग्रोथ बोलो नहीं नहीं है, नहीं। बिल्कुल। ठीक है, अगर ग्रोथ होती है तो बोल दिया जाता है कि यस द सैंपल शोज कार्सिनोजेनिक सॉरी कैंसरस ग्रोथ। ठीक है ना, द सेल्स आर कैंसरस इन नेचर। अगर नहीं है तो बोल देते हैं नहीं है, ये सिर्फ एक मांस का टुकड़ा ही है। समझे मेरी बात? तो ये बहुत बढ़िया तरीका है एक बायोप्सी करवाने का, हालांकि काफी महंगी होती है ये, गवर्नमेंट में सस्ती, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू सस्ती हो जाती है, मतलब फ्री हो जाती है, और उसमें वेट टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक है, 1 महीना लग जाता है रिपोर्ट को मुंबई भेज के मुंबई से वापस आने में। ठीक, चलें, तीसरा तरीका हमारे पास है पर वो बहुत ही महंगा है। ठीक है, ब्लड एंड बोन मैरो की जांच। क्या? ब्लड एंड बोन मैरो। बोन मैरो की जांच, ये हर केस में नहीं करी जाती, ये स्पेशली करी जाती है इन द केस ऑफ माइलोमा, या कह देते हैं हम ब्लड कैंसर। क्या कह देते हैं? ब्लड कैंसर। इसमें खास तौर पे क्या होता है, इसमें खास तौर पे सेल काउंट स्टडी किया जाता है, ब्लड सेल काउंट। क्या? ब्लड सेल काउंट को स्टडी किया जाता है कि सेल्स का नंबर बढ़ तो नहीं गया है। ठीक है, कि और अगर बढ़ गया तो कौन सेल्स बढ़ गए हैं, मान लो कि इसमें लिम्फोसाइट्स बढ़ गए हैं। क्या बढ़ गए हैं बोलो? लिम्फोसाइट। उसको बोल देते हैं कि हम लिम्फोमा। क्या बोल देते हैं? लिम्फोमा। लिम्फोमा। ठीक है, लिम्फोमा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट हैपेंस। ठीक है, और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि यही 3 तरीके हमारे पास। ठीक है, रेडियोग्राफी के और भी तरीके हो सकते हैं,
क्योंकि अंदर के ऑर्गन्स की का स्ट्रक्चर तो स्टडी करना है। अरे हाँ या ना? सर सिटी स्कैन और एमआरआई। वाओ, ठीक है ना। एक होता है सीटी स्कैन, इसका पूरा नाम होता है मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन। और सीटी का मतलब होता है, बोलो, कंप्यूटर टोमोग्राफी। टोमोग्राफी, टोपोग्राफी, सर टोमोग्राफी। बिल्कुल ठीक, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है। कंप्यूटर द्वारा करी जाने वाली टोमो, ठीक है। टोमो मतलब कटिंग, क्या मतलब कटिंग, ठीक है। कटिंग। कटिंग से मतलब जैसे कि मान लो किसी का एक ब्रेन है, क्या है? ब्रेन है। ब्रेन है, मान लो ऊपर से ब्रेन देखने में हमें ऐसा नजर आता है। भाई एक मिनट, मेरे लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है, एक मिनट। और इससे पहले कि बैटरी खराब हो जाए और आप लोग मुझे पीछे से मन ही मन गाली दो लैपटॉप बंद होने के चक्कर में, इसको लगा लेते हैं, ठीक है ना। हर्षनीत है क्लास में? नहीं, वो ऑलरेडी गाली दे चुके हैं मेरे ख्याल से। गाली से याद आया, अनश कहाँ पर है? हाँ भाई, कोई नहीं है। The brightness has come back. ओके, तो ब्रेन तो भाई ऐसा करके बंद होता है पूरी की तरह से, अगर आप देखेंगे सामने से तो। अरे हाँ या ना? ठीक है। हाँ जी भैया। तो गोल स्ट्रक्चर है, मैं बोल रहा हूँ कि उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर पे ऐसे करके हमें गोला नजर आ रहा है। मतलब हो सकता है कि ब्रेन के अंदर किसी जगह पे कोई एक ब्रेन का पार्ट या टिश्यू में क्या हो रहा हो, ट्यूमर हो गया हो। ट्यूमर। कैसे तो चलेगा कि ब्रेन के अंदर ट्यूमर है? भाई बाहर से तो ब्रेन नॉर्मल दिख रहा है, पर अंदर ट्यूमर है, तो कैसे बदला होगे? सर बहुत अच्छा तरीका है, उसका ना भेजा निकाल लेंगे, कट करेंगे, काट के देख लेंगे अंदर है कि नहीं है। क्यों रणदीप? नहीं नहीं भैया, तो सर हाँ अच्छा बोलो, आइडिया नहीं है। कोई बच्चा कुछ बोल रहा है। एमआरआई करके नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। एमआरआई अगर आप करोगे तो एमआरआई में क्या होगा, एमआरआई में सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर बन के नजर आएगा, क्योंकि जो एमआरआई की वेव्स हैं वो जाएंगी टकरा के वापस आ जाएंगी। तो उसके तरीका निकाला गया कौन सा? मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन। कौन सा निकाला गया था? मल्टी स्लाइस। मल्टी स्लाइस सीटी स्कैन। उसमें क्या करते हैं, उसमें कंप्यूटर के थ्रू इसकी कटिंग करी जाती है ब्रेन की, सिर्फ कंप्यूटर में, असली में नहीं। और उसके बहुत सारे स्लाइस बनाए जाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत सारे, बोलो, स्लाइस बनाए जाते हैं, ठीक है। और फिर हर एक स्लाइस के में अलग अलग इंटेंसिटी की, किसकी? अलग अलग इंटेंसिटी की एक्सरे डाली जाती है। क्या डाली जाती है? बोलो यार, एक्सरे। जैसे यहाँ पे एक्सरे डाली जा रही है, मान लो वेवलेंथ से 0.3, फिर यहाँ पे डाली जाएगी तो वेव, पता है हमें कि वो पहली स्लाइस से टकरा के वापस आ जाएंगी। हालांकि स्लाइस कुछ है नहीं है, समझ रहे हो ये बात को? अरे टुकड़ा थोड़ी करा है, हमें पता है कि अगर हम 0.3 की डालेंगे तो सिर्फ एक्सरे, भैया एक हाइपोथेटिकल एरिया लिया ना। हाँ, कि वो इस एरिया तक टकरा कर वापस आ जाएगी, समझे मेरी बात को? ठीक है, तो हमें सिर्फ इस एरिया का लुक मिल जाएगा। फिर अगले वाले में बताओ, हमने बढ़ा दिया कि भाई अब हम डालेंगे 0.4 की इससे या ज्यादा 0.5 डालें। की, तो 0.45 वाली जाएगी यहाँ तक, तो हमें वो इस एरिया से टकरा के वापस आ जाएगी, ठीक है। चलो फिर अगली हम कहेंगे कि भैया अब हम डालेंगे कितने की से 0.6 की, तो 0.6 वाली इस एरिया से टकरा के वापस आ जाएगी। सर हाँ बोलो। सर अभी आपने कहा कि एक्सरे से कैंसर हो सकता है, तो फिर इन रेस से नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो बार बार मना किया तो जाता है कि फिर भाई ये बार बार एक्सरे या सीटी स्कैन मत करवाओ। पता चला कि कैंसर चेक करते करते ही हो चेक गया फिर? करवाने का करते करते हो गया। हाँ
अच्छा, कभी आप लोग गए हो कभी हॉस्पिटल गए हो भैया? कभी ये डॉक्टर लाल पैथलाया भैया, ये फोकस इमेजिंग सेंटर गए हो कभी? यस सर। Yes, sir. तो वहां पे लिखा रहता है ना, 2 चीजें लिखी होती हैं कि प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस हॉस्पिटल या इन दिस, ऐसे लिखा होगा। यस सर। हाँ जी और एक बात और लिखी होती है, क्या? सर दैट इज ये प्रेग्नेंट जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको अलाउड, उनको डॉक्टर के बिना उसके अलाउड एक्सरे वाले रूम में के पास में होता है उनको मतलब अलाउ। यस, समझे? सर मैंने सुना था सर, जो थेरेपीज होती हैं कैंसर के टाइम पे सर, जो इलेक्ट्रिक आजकल सर रेडियोग्राफी आई थिंक बोलते हैं, रेडियोथेरेपी कुछ देते हैं कीमोथेरेपी की तरह, तो सर उस समय भी सर जो फीमेल्स होती हैं उनको अलाउड नहीं होता है उस रूम में खड़े होने के लिए, क्योंकि बोलते हैं शायद म्यूटेशंस के चांसेस हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, ठीक है। खैर ये वाली बातें मैं भी आपको पढ़ा था ट्रीटमेंट के टाइम पे, पर आपने पहले ही बोल दी। चलो ट्रीटमेंट टाइम पे दोबारा पढ़ा देंगे, ठीक है। पहले बताओ इतनी बात समझ आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को? यस ठीक है, Yes, sir. हाँ जी भैया। ठीक है। तो जब आप एक्सरे देखते होगे, एक्सरे क्या मतलब कभी सीटी स्कैन आप देखते होगे, तो सीटी स्कैन में ना आपको ऐसे करके नजर आता होगा, अलग अलग कॉलम्स आते हैं, और बहुत सारी इमेजेस बनकर आती है, तो आपको लगता होगा सारी दिमाग की इमेजेस हैं। छोटी छोटी तो है तो सारे ब्रेन की ही, पर अलग अलग स्लाइस के बट साथ। अलग स्पेस। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? ठीक है, अलग अलग थिकनेस पे होती है। यस सर। तो इसको कहता हूँ कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। आजकल जो हम यूज करते हैं एमआरआई, क्या यूज करते हैं बोलना? MRI. एमआर तो एमआरआई भी एक अच्छा तरीका है पता लगाने के लिए, पर वो टोमोग्राफ 3D इमेजिंग के लिए, क्या कहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना। एमआरआई को अच्छा माना जाता है किसके लिए? जो फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज हुए हैं, क्या हुए हैं, जो फिजिकल चेंज हुए हैं या फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हुए हैं, उसको पता लगाने के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि कभी किसी को कमर में दर्द आता है, डॉक्टर एमआरआई लिखता है, सुना है आपने कभी ऐसा? यस सर। ठीक है ना। Yes. हालांकि Yes, लिखने उसको एमआरआई चाहिए क्योंकि ये सेफ है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन बीम का यूज होता है। किसका यूज होता है? प्रोटॉन Photon भी। beam. जबकि एक्सरे में किसका यूज हो रहा है, सॉरी सीटी स्कैन में किसका यूज हो रहा है? एक्सरे का। X-ray. एक्सरे का। तो भाई अच्छी कौन सी है? अच्छी तो एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रोटॉन इमेजिंग भी। फुल फॉर्म है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है ना। ये एक अच्छा तरीका है, ठीक है, पर इसमें ना ब्रेन से यार बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी एमआरआई करवाया जाता है तो पहले, सुना है आपने पानी, सॉरी देखो, जो एमआरआई है ना, ये हार्ड स्ट्रक्चर्स के लिए पॉसिबल है। किसके लिए? हार्ड स्ट्रक्चर। जैसे कि आपकी क्या हो गई बोलना, जैसे आप हो गई आपकी बोन। बोन। तो अगर आपके वर्टिबल कॉलम के अंदर चेंजेस स्टडी करने हैं, ठीक है, कहाँ स्टडी करने हैं? वर्टिबल कॉलम। कॉलम। तो फिर तो ये अच्छा है, ठीक, तो ये अच्छा है, ठीक है। बल्जिंग आ रखी है, डिस्क स्लिप है, तो ये सही है, ठीक है ना। हाँ, पर और कोई और है तो उसमें भी हम इसको पता लगा सकते हैं, अगर ट्यूमर व्यूमर भी हुआ है तो भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एमआरआई, ठीक है। चलें आगे आते हैं। एक और तरीका होता है, इसको कहता हूँ क्या मैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्या होता है यार? ये एनसीईआरटी में तो दे नहीं रखा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसको आप चलो लिखना चाहो तो लिख लो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और बॉडीज, और एक और तरीका होता है, ठीक है ना। इसको कहता हूँ क्या, बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का तरीका। किसका तरीका? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो आप लोग बोल रहे थे ना कि कहते हैं कि इनहेरिटेंस का पैटर्न स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे हम सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में किस किस को कैंसर हुआ है, ठीक है, और किस तरह का कैंसर देखने को मिला है। तो इस फिर हमें पता लग जाता है कि अच्छा इस ब्लड लाइन में क्या है, कोई एक ऑन्कोजीन या कोई कैंसरस जीन प्रेजेंट है, जो हर क्या कहते हैं, हर एक इंडिविजुअल में इस पर्टिकुलर एज के बाद क्या कर देती है, या हर एक जनरेशन में इस पर्टिकुलर एज के बाद कैंसर कर देती है, ठीक है। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में क्या होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में
बेसिकली देखो यार, जो कैंसरस सेल्स होते हैं क्या होते हैं? कैंसरस सेल्स होते हैं। ये कैंसरस सेल्स ना कुछ पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं कि केमिकल एजेंट्स बनाते हैं, या बोल सकती हैं बनाते हैं ये एंटीजेंस। क्या बनाते हैं? एंटीजेंस। तो ये एंटीजन कैंसरस सेल्स बनाते हैं। क्या ये एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट होंगे? नहीं होंगे। अरे हाँ या ना? हेल्दी पर्सन तो नहीं बना रहा। तो हम क्या करते हैं, हम इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को उसके ब्लड में डालते हैं। क्या डालते हैं? मतलब उसमें इंजेक्ट करते हैं, या उसको उसका ब्लड लेके उसमें उस पे डालते हैं। तो डालने के बाद हम स्टडी करते हैं रिएक्शन। अगर तो रिएक्शन हो रहा है तो यस, मतलब कि क्या प्रेजेंट है? एंटीजन। अबे बोलो। एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो मतलब बॉडी में क्या है? कैंसरस। ठीक है ना। जबकि अगर आप इसमें इंजेक्ट करोगे तो रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो मतलब टेस्ट इज नेगेटिव। और अगर रिएक्शन हो रही है तो टेस्ट इज बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। अरे हाँ या ना? ठीक। चलो ये तो रही हमारे पास एक बात। ठीक है, चलो इसको मैं यहीं पर ही रोकता हूँ आज हमारे पास। अच्छा मुझे बताओ कि फ्राइडे को आप लोगों का क्या शेड्यूल क्या है? फ्राइडे को स्कूल है आप लोगों का? पहले तो मुझे बताओ। नो सर। नहीं भैया, स्कूल नहीं है। किसी का ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। तो आप समझो कैसे ना कैसे किसी ना किसी तरीके से टीचर को समझ रहे हो ना? ठीक है, भैया बस ऑन करके फोन साइड में रखना होता है। बस बस बस। ठीक है, भैया रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। वही कर रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ। सर मेरा मॉक टेस्ट